और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल अंकित सैनी क्लासेज। मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लासातेलिए का सिद्धांत। जो लासातेलिए का सिद्धांत है वो कैसे कार्य करता है, पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता दूं इसके बारे में। देखो, हमने पहले लेक्चरों में पढ़ा था N2, ठीक है। हमारे पास कोई अभिक्रिया है A प्लस बी, ठीक है, और A प्लस बी से जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है हमें वो हो रहा है C प्लस डी। ठीक है, हमें माना था इसमें जो अग्र अभिक्रिया की दर है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन था वो RF माना था, और जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन था वो RB माना था, विपरीत अभिक्रिया की दर। ठीक है, जो साम्य की स्थिति थी वो इस प्रकार प्राप्त हुई थी, RF इक्वल टू RV, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एक हमारे पास एक कांस्टेंट आया था KC, ठीक है, और एक KP। ठीक है, मैंने बताया था आपसे जो Kp है और KC क्या चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, यदि आपके पास सांद्रता है, यदि आपके पास सांद्रता है तो हम Kc लेंगे। यदि आपके पास बात किस में हो रही है, गैस के टर्म में हो रही है, तो हम Kf लेंगे। ठीक है, जो Kc है कैसे निकालते थे हम, यदि आपके पास सांद्रता की टर्म में है तो आप इस प्रकार निकालते थे। ठीक है, और यदि आपके पास प्रेशर दे रखा है, प्रेशर के पदों में है, तो आप Kp निकालते थे। ठीक है, अब देखो, अब हम समझते हैं जो साम्य अवस्था है Kc, जो साम्य अवस्था है Kc, उसको कुछ प्रभावित करते हैं कुछ कारक। जो भी कारक हैं, नंबर फर्स्ट है ताप, ताप भी इसको प्रभावित करता है। एक है दाब, ठीक है, और नंबर 3 है सांद्रता। ठीक, ये जो 3 प्रभाव हैं, ठीक है, इनको जो हम इस पे सांद्रता पे प्रभाव पड़ता है इन 3 कारकों का, उसको समझते हैं हम लासातेलिए के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। और उससे पता चलता हमने ये जो सिद्धांत दिया था लासातेलिए को, ये दिया था 1848 ईस्वी में ये सिद्धांत दिया था लासातेलिए ने। इसने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यदि कोई निकाय साम्य अवस्था में है, यदि कोई निकाय साम्य अवस्था में होता है तो उसके ताप, दाब अथवा सांद्रता में परिवर्तन किया जाए तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर उसके परिवर्तन का प्रभाव समाप्त होता है, जिधर उसके परिवर्तन का प्रभाव समाप्त होता है। आप इसे जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा धीरे धीरे समझ में आता चला जाएगा आपके कि कैसे कैसे हुआ है। देखो, सबसे पहले मैं लेता हूं आपके ताप। ठीक है, ताप का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। यदि मेरे पास कोई अभिक्रिया है N2, ठीक है, ये भी क्या है, गैस है, 3H2, ये भी गैस है, और 2NH3, ये क्या कर रहा, अमोनिया। ठीक है, इसमें से जो उष्मा मुक्त हुई है डेल्टा H, ठीक है, XYZ माइनस में XYZ, ठीक है, एक्यूरेट वैसे होती है -92.4 किलो जूल, इतनी उष्मा मुक्त होती है, बट इससे कोई मतलब नहीं है हमें फिलहाल। ठीक है, जो ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया है उष्मा सेपी एक्जोथर्मिक अभिक्रिया कैसी होती है, जिसमें से उष्मा निकलती है। ठीक है, जिसमें से उष्मा निकलती है वो होती है जैसे हम जो वॉशिंग पाउडर है, यदि हम वॉशिंग पाउडर में जल मिला लिया जाए, हाथ पर जल मिला लिया जाए, तो उसमें से क्या होगी, उष्मा निकलेगी। यदि उष्मा निकलती है तो क्या होगी, उष्मा सेपी अभिक्रिया। ठीक है, एक्जोथर्मिक अभिक्रिया,
ये एक एक्जोथर्मिक अभिक्रिया है। यदि आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6, यदि आपके पास ग्लूकोज है और आप उसे मुंह में डाल लो तो उसमें क्या होगी, आपके मुंह में ठंडी आएगी। ठीक है, ठंडी आएगी तो उसमें उष्मा क्या हुआ है, उष्मा कैसी अभिक्रिया है, वह है एंडोथर्मिक अभिक्रिया, उष्मा शोषी। ठीक है, उसमें उष्मा देनी पड़ी, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। और जैसे आपके पास है बर्फ का पिघलना, बर्फ का जो पिघलना है वो कैसी अभिक्रिया है, वो भी एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है, एक्जोथर्मिक अभिक्रिया है। ठीक है, और बर्फ का जमना, बर्फ का जमना वो एक कैसी है, उष्मा सेपी अभिक्रिया है। बर्फ का जमना एक उष्मा सेपी अभिक्रिया है। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ ना इतना पॉइंट। यदि आपके पास उष्मा सेपी अभिक्रिया है, यदि आपके पास उष्मा सेपी अभिक्रिया है तो ताप कम करने से, ताप कम करने से अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित होगी। दैट इज कहने का अर्थ ये है कि जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है वो अधिक मात्रा में बनेगा। ठीक है, यदि आपके पास उष्मा सेपी अभिक्रिया है तो ताप कम करने से अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित होगी, अर्थात जो आपके पास प्रोडक्ट है या उत्पाद है उसकी मात्रा अधिक बनेगी। और ताप कम करने से, ताप अधिक करने से, ताप अधिक करने से अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, अर्थात जो आपके पास है क्या अभिकारक, उसका क्या होगा, जो आपके पास प्रोडक्ट है उसका वियोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि आप क्या कर दो, ताप बढ़ा दो, तो ऐसे कहेंगे इसने हम, यदि आप ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। यदि आपके पास अभिक्रिया उष्मा सेपी न होकर उष्मा शोषी हो, उष्मा शोषी हो, दैट इज कहने का अर्थ यह है कि एंडोथर्मिक हो, तो अभिक्रिया ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित होगी, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित होगी। ठीक है, अग्र दिशा में, दैट इज कहने का अर्थ है कि अमोनिया की मात्रा अधिक मात्रा में बनेगी। ठीक है, और ताप कम करने पर अभिक्रिया विपरीत दिशा में विस्थापित होगी यदि आपके पास उष्मा शोषी अभिक्रिया है, एंडोथर्मिक अभिक्रिया है। ठीक है, अब एक और प्रभाव है, किसका प्रभाव पड़ता है, ताप का तो हमें पढ़ लिया प्रभाव, एक दाब का भी प्रभाव पड़ता है अभिक्रिया पर। ठीक है, अभिक्रिया दाब का जो प्रभाव क्या कहता है हमसे, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होगी जिधर गैसीय मोलों की संख्या कम होगी, जिधर गैसीय मोलों की संख्या कम होगी। देखो आपके पास इधर मोलों की संख्या कितनी है, 3 ही है, और एक ये कितना हो गया 4, और इधर गैसीय मोलों की संख्या कितनी है, 2। ठीक है, देखो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होगी जिधर गैसीय मोलों की संख्या कम होगी। दैट इज कहने का अर्थ है कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया किसमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और यदि आपके पास दाब कम कर लिया जाए, यदि दाब कम कर लिया जाए तो अभिक्रिया किस दिशा में विस्थापित होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में विस्थापित होगी, क्योंकि दाब कम करने पर अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होती है जिधर गैसीय मोलों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, ये आपका दाब का प्रभाव पड़ता है। अब जो तीसरा प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है सांद्रता का, सांद्रता का। ठीक है, यदि देखो हम इसमें N2 की सांद्रता मतलब मात्रा बढ़ाएं, किसकी, N2 की। ठीक है, तो N2 की यदि हम मात्रा बढ़ाते जाएं और H2 की मात्रा बढ़ाते जाएं, कहने का अर्थ ये है यदि हम अभिकारक की मात्रा बढ़ाए जाएं तो उसमें उत्पाद की मात्रा ज़्यादा बनेगी, और यदि हम किसकी, उत्पाद की मात्रा बढ़ाएं, उत्पाद की मात्रा बढ़ाएं तो उसमें क्या है, अभिकारक की मात्रा अधिक बनेगी। ठीक है, यदि आप अभिकारक की मात्रा बढ़ाते हैं तो उत्पाद की मात्रा अधिक बनती है, और यदि आप उत्पाद की मात्रा बढ़ाते हैं तो अभिकारक की मात्रा अधिक बनती है। ठीक है, ये आपका ऐसे ऐसे सांद्रता का, ताप का, दाब का और सांद्रता का हमें तीनों प्रभाव पढ़ लिए। ठीक है, यदि आप भी आपका कुछ ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और वैसे एग्जाम के लिए, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपका अब भी कोई डाउट हो तो मैंने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं आशा करता हूं कि आप सबका सपोर्ट मैंने ऐसे ही मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।